अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न मैथ विद हाजरा। जी, कल हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा काम है कि हम कुछ डेफिनेशंस को कर लें, कुछ लॉस को कर लें, फिर हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास लेकिन उससे भी पहले आपको एक काम करना है। आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, उसमें लॉज को करने से पहले भी हमारे पास एक डेफिनेशन है, अगर वो कर लेंगे तो हमें सही पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, बेस एंड एक्सपोनेंट्स। बेस एंड एक्सपोनेंट्स इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए एन। एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है ए एन, रीड एज ए टू द nth पावर। ए क्या है हमारे पास? एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है ए एन, रीड एज, कैसे रीड है? ए है टू द nth पावर। ए कितना है? nth पावर का। वी कॉल, जो ए है एट द बेस, ए क्या है? वो हमारे पास बेस है। ए क्या है? बेस। एंड जो एन है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। क्या पता चला हमारे पास? जो नीचे वैल्यूज़ हैं वो क्या है? ए है, और जो उसकी पावर है वो क्या है? एक्सपोनेंट है। और द पावर टू विच द बेस इज रेज्ड, पावर वो है जिसमें से बेस रेज होती है। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन से होंगे? अब देखें कि एक्सपोनेंट का पता चल गया कि जो पावर है वो एक्सपोनेंट होती है। ठीक है, ए एन है तो ए बेस है, एन उसका एक्सपोनेंट है। उसी तरह हम ये करें कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन से होते हैं। इफ़ ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। देन पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ए पावर एम डॉट ए एन इज इक्वल टू ए इंटू एम प्लस एन। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं इन मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम हो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं इन डिवाइड। ठीक है, तो ए पावर एम डॉट ए एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। ए पावर एम सेकेंड है, ए पावर एम ब्रैकेट में है एन, तो ऊपर जो होती हैं ब्रैकेट्स में वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ए इंटू एम एन। अगर 2 इधर है 3 इधर है तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारे पास ए बी पावर एन। अगर ए बी प्रोडक्ट है, उनकी पावर एन है, तो इसका मतलब है ए की भी पावर एन है, बी की पावर एन है। दोनों की पावर्स क्या है? एन। एन को लहदा लिख लिया तो ऐसे लिख लिया। ए बाय बी पावर एन है तो ए एन बाय बी एन, इनकी भी अलहदा लिख देते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी नोटेशन भी है। अगर बेस सेम हो तो फिर क्या होगा? अगर बेस सेम नहीं है तो अलग पावर, अगर बी नॉट इक्वल टू 0। ए पावर एम बाई ए एन इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन, ए नॉट इक्वल टू 0। अब बेस सेम है तो एम माइनस एन हो गया, लेकिन इधर बेस सेम नहीं थी तो इनकी दोनों अलग पावर्स आ गई। ठीक है, अब एम माइनस एन, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर एक पावर 0 है तो 1 है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। एक पावर 0 होगी तो 1 क्या होगा? अब ए इधर कोई भी रियल नंबर है, इधर 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसकी भी पावर 0 आ जाए वो इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, ए पावर माइनस एन है तो 1 बाई ए एन की इक्वल। अब जिधर भी माइनस में वैल्यूज आएंगी इसका मतलब है वो नीचे आएंगी। ठीक है, डिवाइडेड की फॉर्म में। ए पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 बाई एन, 2 पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 पावर 2। ठीक है, और शर्त यह है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4। अब इजीली हो जाएगी हमारे पास करने के लिए, क्योंकि हमने बेस भी देख लिया कौन से होता है, एक्सपोनेंट भी देख लिया कौन सा, उसके पास उसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी देख लिए। ठीक है, अब सिंपल उन लॉज को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.4 का, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई 243 पावर माइनस 2 बाई 3, 32 पावर माइनस 1 बाई 5 बाय स्क्वायर रूट 196 पावर माइनस 1। ठीक है, तो 243 का हमने एलसीएम लेना। 243 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 2 इधर आ गया तो 21 बन गया। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27,
3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आ गया है। 3 की पावर 5 माइनस 2/3, इसको हमने सिंपल लिख लिया। उसके बाद हमने 32 को करना है। 3 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर 5 आ गया माइनस 1/5। 196 है, 2 की पावर 2 आ गया, 7 की पावर 7 आ गया। कैसे 2 9 ज़ा 18 और 1 इधर आ गया, 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर आ गया 18, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 इंटू -1, ठीक है, स्क्वायर रूट में -1 इनवर्स की फॉर्म में आ गया। अब ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a की पावर m हो, एक पावर ब्रैकेट में n हो, तो a पावर mn हो जाता है, मल्टीप्लाई में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसमें एक्सपोनेंट का लॉ यूज़ किया है। 5 2 ज़ा 10 -3 और 5 मल्टीप्लाई -1/5, ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 14 का स्क्वायर आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 14 -1 रह जाएगा और ये एज इट इज़ आ गया। अब -1 का मतलब है कि ये नीचे है और इसका मतलब है, मतलब ये ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव होगा, ये नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 3 पावर -10/3, 14/2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब इसका भी मतलब क्या है, ये नीचे आएगा क्योंकि ये नेगेटिव में ऊपर है तो नीचे आकर पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये नीचे आ गया 7/3 और नीचे आकर पॉजिटिव हो गया 3 पावर 10/3। 7 इंटू, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था और ये रेडिकल फॉर्म में हमने लिख दिया। तो 10 पावर आ गई 3। 10 का मतलब है कि 10 जो 3 है ना, ये 10 टाइम है। इधर 3 कितने टाइम है, 10 टाइम है। तो 3 को 10 टाइम हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बाय 3 है तो उतने ही पेयर बनाते हैं, ठीक है। 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, अब ये अकेला रह गया, इसका पेयर नहीं बनता। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, और ये तो इससे कैंसिल हो जाएंगे लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। और ये सॉल्व नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बस इधर तक इसने सिंप्लीफाई नहीं, तो अब कैंसिल भी नहीं हो सकता, 7 27 से नहीं जाता, ठीक है। तो 7/27 स्क्वायर रूट 3 और इंटू 3 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2x की पावर 5 y माइनस 4 -8 x माइनस 3 y स्क्वायर, ठीक है। कैसे हमने किया इसको, सोल्यूशन देखें। हमने क्या किया, जो इंटीजर्स हैं वो एक साइड पे रख लिए और जो वेरिएबल्स हैं हम एक साइड पे रख लें। 2 -8 x पावर -5 y माइनस 4 x माइनस 3 y स्क्वायर, ठीक है। 2 8 ज़ा 16 -16 x 5 माइनस 3, और बेस सेम है, एक्सपोनेंट का रूल हमने यूज़ किया है, ठीक है। बेस सेम हो तो हमने ऐड कर दिया है जब मल्टीप्लाई हो। क्या रूल था हमारे पास, a पावर m डॉट a पावर n, तो क्या था a m प्लस n, ठीक है। तो हमने रूल यूज़ किया है कि 5 - 3, तो y -4 प्लस 2 -16, 5 - 3 2 आ गया, y -2 है। अब ये नीचे ऊपर नेगेटिव है, नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा, -16x स्क्वायर बाय y स्क्वायर। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं बताती जाऊँ कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लॉन्ग मस्ट आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। x पावर -2 y -1 z -4 x पावर 4 y पावर -3 z पावर 0 बाय माइनस, एंड इसकी पावर में आ गया -3। तो इसको कैसे सॉल्व किया हमने, अब हमने इसमें यह देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ को हम किधर लेके जाएं जिससे हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमने देखा जो वेरिएबल्स जिनकी पावर छोटी हो, लेस हो, ठीक है, उसको ग्रेटर वैल्यू के पास लेकर आना है, ठीक है। ग्रेटर को लेकर आना है लेस के पास। कैसे, कि उधर आकर हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब y -1 था, y पावर -1, अब ये भी -3 था, तो ये जब ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x 4 है, इसके पास लेस वैल्यू क्या है 2, ये नीचे आएगी तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब z की पावर -4 नीचे आ गया, 4 + 0, ठीक
ठीक है, हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज़ के पास हम लेस वैल्यूज़ लेकर आए हैं। तो अब इससे हम देखेंगे कि हमारे ऑल ऑफ द साइन जो हैं वो पॉजिटिव आएगा, कोई ऊपर नीचे नहीं जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर अपनी जगह पर ही रहेंगे। y -1 + 3 2 आ गया, 4 + 2 6, 4 + 0 4। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको ऐसे सॉल्व करती, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। अगर मैं इसको ऐसे करती कि जो चीज़ें ऊपर हैं उसको नीचे वाली ऊपर ले जाती, x -2 -4 हो जाता, ठीक है, y को -1 ऊपर गया तो +3 हो जाएगा, और z जो है -4 + 0 आ गया। तो इसका आंसर नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो इसका आंसर क्या बचेगा, x पावर -6 y पावर 2 तो z पावर -4। इस तरह भी हो जाता है, लेकिन इस तरह मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब बात वही आ गई, और x और 4 z जो है वो ऊपर क्या है, नेगेटिव है, नीचे आकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है, नीचे आके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। आंसर तो वही आ गया, लेकिन सिंप्लीफाई हमने क्या कर दिया इस तरह, ठीक है, कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ इधर ही आ जाएं, ठीक है। अब बाहर है -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबके साथ ईच ऑफ द वैल्यूज़ के साथ हमने क्या -3 को मल्टीप्लाई कर देना है। y 2 × -3, x 6 × -3, z 4 × -3, और 2 3 ज़ा 6, 7 -6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब ये बाहर माइनस था तो इसलिए ये सारे माइनस में आ गए हैं। अब जो नीचे माइनस में वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, जो ऊपर माइनस में नीचे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सिंपल हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव वैल्यूज़ मिले, जो नीचे थे ऊपर आ गए, x 18, z 12, और जो नीचे था y 6, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 81 की पावर n 3 की पावर 5। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास VIP है। 81 पावर n 3 की पावर 5 -3 की पावर 4n -1 243 बाय 9 पावर 2n 3 की पावर 3, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिखा। अब इसके भी हमने एलसीएम लेना है। 243 का हमने एलसीएम लिया था, वो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। तो क्या आया था हमारे पास, 243 का हमने किया था ये वाला, ठीक है, 243 का किया तो 3 की पावर 5 आ गया, तो हमने लिख दिया 3 की पावर 5 इधर लिख दिया। अब 81 है, तो 81 का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, मतलब 81 ये, ठीक है, उसको छोड़ दें। पहले 243 का किया, अब 81 का इधर तक करें। तो ये 3 की पावर 5 था, तो ये 3 की पावर 4 हो गया, ठीक है। 3 की पावर 4n, 3 की पावर 5 -3 की पावर 4n -1, 3 की पावर 5, 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 की पावर 2 लगा दी इंटू 2n, और 3 की पावर 3। अब ये मल्टीप्लाई होंगे 4n, और ये बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। 4n 2 लॉज, इसमें इतने से में 2 लॉज यूज़ हो रहे हैं, एक क्या है जो मल्टीप्लाई वाला, और एक है बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे। 4n + 5 हो जाएगा -3, 4n -1 + 5, इधर भी क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो लॉज के मुताबिक am, मैं दोनों लिख देती हूँ, am × n, तो ये क्या था amn, और फिर क्या था a अगर m है, ठीक है, और a n है, तो ये am + n हो गए, बेस सेम हो गए तो ऐड हो जाएंगे। इसी तरह हमने ये कर दिया। 3 की पावर 4n -1 + 5, ठीक है, 3 की पावर 2 2 ज़ा 4n, फिर ये लॉ यूज़ हो रहा है, और 3 की पावर 3, 3 की पावर 4n + 5 माइनस 3 की पावर 4n + 4, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन प्लस का आएगा तो +4, 3 की पावर 4n + 3, इसमें फिर लॉ यूज़ हुआ है, सेम बेस है तो पावर ऐड हो गई है, ठीक है, इज़ इक्वल टू 3 की पावर 4n + डॉट 3 की पावर 1, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होती तो पावर ऐड होगा तो यही बन जाएगा, ठीक है। -3 की पावर 4n + 4 हमने ये सेम बनाया कि ताकि हम कॉमन ले सकें, ठीक है, 3 की पावर 4n + 3। अब ये सेम बन गया तो हम कॉमन ले सकते हैं, 3 की पावर 4n + 4 इंटू 3 -1, ये इधर आ गया, और ये 3 इधर आ गया, बाय 3 की पावर 4n + 3, ठीक है। अब ये बेस सेम है तो ये नीचे डिवाइडेड का अब ये रूल हुआ है, a/a, ऊपर m है नीचे n है, तो ये क्या है am - n, डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, सबट्रैक्ट। अब जो नीचे पावर्स हैं वो ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। 3 की पावर 4n + 4 माइनस ये गया तो -4n -3,
और ये 3 - 1 2 आ गया, ठीक है। और ये 4 and 4 से कैंसिल हो गया, 4 - 3 1 आ गया, 3 की पावर 1 इंटू 2 आ गया, और 3 2s are 6। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल क्या करना है आपने, बस इसको हर स्टेप को देखें, क्वेश्चन करें, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कल इंशाल्लाह, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 and 3 कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।